यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 अक्टूबर 2025 से बदलने जा रहा है आपकी रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ये नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अनाउंसमेंट सुना। अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो 1 अक्टूबर के बाद से टिकट बुकिंग का ये नया नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए। भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि अब तत्काल टिकट वाला नियम रिजर्वेशन वाले टिकट पर भी लागू होगा और 1 अक्टूबर से ये नया सिस्टम लागू हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको इस नियम के बारे में डीएलएस न्यूज के टुडे मॉर्निंग बुलेटिन वाले अपडेट वीडियो में बताया था, जिस दिन रेलवे ने ये अनाउंसमेंट किया था और ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया था आईआरसीटीसी की तरफ से, तभी मैंने आपको बताया था। लेकिन आइए इस नियम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अब ऑनलाइन टिकट बुक करने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपका टिकट बुक नहीं होगा और इस नियम से आपको क्या फायदे होंगे, क्या बेनिफिट होंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला अपडेट तो इसमें यह है कि 1 अक्टूबर से जो ये टिकट बुकिंग का नियम बदलने जा रहा, इसके तहत अब जनरल रिजर्वेशन वाले टिकट में भी ई आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा, जबकि अभी तक मौजूदा समय में ये नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ही जरूरी था, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, राइट। लेकिन अब तत्काल टिकट के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया रेलवे ने। इसके अलावा पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार ओटीपी के जरिए ही बुक कर सकेंगे टिकट। ये भी रेलवे ने यहाँ एक लिमिट लागू कर दी है। रेलवे का कहना है कि इस नए सिस्टम से रेलवे टिकट की कालाबाजारी कम होगी और आम ग्राहकों को आसानी से टिकट उपलब्ध हो पाएंगे। यही वजह है कि इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में ये बड़ा बदलाव करने जा रही है। खुद रेल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी गई। ये रेलवे द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सब्जेक्ट बुकिंग ऑफ रिजर्व टिकट्स ऑनलाइन एंड द रूल विल इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2025 यानी 1 अक्टूबर से। तो कहने का मतलब रेलवे की इस नई सिस्टम से फर्जी आईडी के जरिए या एजेंट्स की टिकट बुकिंग की कालाबाजारी और बोट्स के जरिए टिकट बुकिंग पर लगाम लग सकेगी। जो कई सारे ऑटो सिस्टम से बल्क में रेलवे की टिकट बुक करते हैं ना, तो ऐसे फेक सिस्टम पर लगाम लग सकेगी। अच्छा, ऐसे में आप समझिए कुछ सवाल जवाब कि अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट्स पहले से ही आधार कार्ड से लिंक है तो आपके लिए बुकिंग करना और भी आसान होगा, वेटिंग भी कम होगी और आपके टिकट्स जल्दी कंफर्म भी होंगे। साथ ही रेलवे के जो अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स हैं उनके लिए भी पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी, ये कहना है रेलवे का। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आधार ऑथेंटिकेशन काम कैसे करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक करना होगा। जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ये ओटीपी डालने के बाद ही आपकी टिकट बुकिंग कंफर्म होगी। एक सवाल कि अगर आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो क्या मैं टिकट बुक नहीं कर पाऊंगा? तो नए नियमों के मुताबिक आधार ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो शुरुआती 15 मिनट में कंफर्म टिकट बुक नहीं कर पाएंगे और बिना आधार कार्ड के टिकट बुक करने का कोई और तरीका रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में नहीं बताया गया। यानी जाहिर सी बात है अब आपको आधार कार्ड से लिंक करना कंपलसरी है अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर काउंटर से टिकट बुक करते हैं तो उसमें क्या बदलाव लागू होगा? तो दोस्तों, स्टेशन के काउंटर से भी टिकट बुक करने दौरान 1 अक्टूबर से आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और काउंटर पर भी आपका आधार ओटीपी की वेरिफिकेशन होगा। इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर याद